welcome back to the next class of Index Education. जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए हूँ बेकरार, वो वीडियो आ गई। हाँ जी, इंतजार खत्म होता है, इंतजार पूरी तरीके से खत्म होता है। और हमारी आज की वीडियो है लॉजिक्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड द इमेज फॉर्मेशंस। ठीक है, आज की वीडियो का इंतजार क्यों है? आज की वीडियो का मुझे भी खासा इंतजार है, क्योंकि लॉजिक्स इतने अच्छे हैं, इतने शानदार लॉजिक्स हैं। सिर्फ 5, 7, 10 मिनट का वीडियो, ठीक है, राइट। 5 से 10 मिनट का वीडियो, भावनाओं में बह गया तो 12 हो जाएगा, नहीं बहा तो 10 मिनट पे खत्म हो जाएगा। 5 से 10 मिनट का, 7 से 12 मिनट का एक वीडियो, और उस वीडियो के अंदर इमेज फॉर्मेशंस के लॉजिक्स सारी तरीके से खत्म। यानी कि 3 नंबर का एक रे डायग्राम, और आज की वीडियो अगर समझ में आ गई तो किसी रे डायग्राम में और किसी न्यूमेरिकल में कोई डाउट नहीं होगा। यानी कि आज का वीडियो हमारा छोटा तो है, लेकिन दिखने में छोटा है, लेकिन धमाका बड़ा करने वाला है, बहुत बड़ा धमाका है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा ना, जिसका मुझे आ गया वो वीडियो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग लॉजिक्स रिलेटेड टू द इमेज फॉर्मेशंस बाय द मिरर्स करने वाले हैं। मैं आपको यार सारे लॉजिक दे दूंगा, आंख बंद करके। अगर अब सपनों में भी कभी कोई आपको क्वेश्चन बोलेगा ना, तो मैं बैट करता हूं कि आप उसका इमेज बता दोगे कि कहां बन रहा है, ठीक है ना। बस फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन एंड यूल गेट द आंसर, ठीक है ना। तो सपनों में भी आप बता दोगे। वी आर हैविंग दैट इजी एंड दैट बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। चलिए वो देखते हैं आज की वीडियो के अंदर, बट उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं वो आज का, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने बात करी थी कि हमारा ये जो कोर्स है बहुत ही सिंपल कोर्स है, बहुत ही आसान कोर्स है, ठीक है ना, राइट। क्या है इस कोर्स के अंदर? आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, यू कैन बाय दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ऐसा नहीं कि पूरे चैप्टर को लो, आप एक सिंगल टॉपिक को भी बाय कर सकते हो, एंड द कॉस्ट ऑफ दैट सिंगल टॉपिक इज लेस देन डेयरी मिल्क, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हम लोगों की क्लास 9th और क्लास 10th की जो बुक्स हैं, जो स्टडी मटेरियल है, दैट इज आल्सो अवेलेबल, और बहुत ही सिंप्लीफाइड नोट्स हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज नोट्स हैं, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9529255440, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने, हाँ भाई, हम लोग सेशन चालू करते हैं, क्लास का शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने जो आखिरी टॉपिक पढ़ा था, दैट लास्ट टॉपिक इज, एक बार देख लेता हूं व्हाट इज द लास्ट टॉपिक। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक था जो रूल्स पढ़े थे, रूल्स ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ इमेजेस। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे भाई, बारी 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 कितनी स्लाइडें पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव सब हो गया। ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्मेशन से यहां पर हमें हमारा आज का सेशन क्या करना था, चालू करना था, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्मेशंस के ऊपर काम करते हैं। कैसे इमेज बनती है हमने रूल पढ़ लिया, हमने 4 रूलों को पढ़ा। अगर प्रिंसिपल एक्सेस से पास होगी तो वो फोकस पे जाएगी रिफ्लेक्शन करने के बाद। आ जाओ देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास सब है अपने पास। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। तो मेरे पास सब कुछ है, आप आराम से देखो, ठीक है ना। पहला रूल ये था कि व्हेन अ लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, रिफ्लेक्शन करने के बाद उससे फोकस पे आके ही मिलो, उसका कहना है। अब दूसरा रूल इसका उल्टा, क्या? अगर कोई लाइट रिफ्लेक्शन करने से पहले फोकस से पास हुई है तो वो प्रिंसिपल एक्सेस से ही तैरते तैरते जाएगी। बोले तू भी ऐसा, मैं भी ऐसा, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के जैसा। रूल नंबर 3, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, दैट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, वापस से बैक इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। आप प्रिंसिपल एक्सेस से समझ सकते हो। रूल नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है कि अगर कोई लाइट रे डायरेक्ट कहां पे इंसिडेंट हुई है, पोल पर, किसी एंगल थीटा के ऊपर, तो उसका रिफ्लेक्शन भी किसी एंगल थीटा के ऊपर ही होगा, ठीक है ना। तो ये हमारी आज की बेसिक लॉस थे जो हमें पढ़ने थे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग आज के सेशन के ऊपर, जहां हमें पढ़ने हैं कुछ रूल्स, ठीक है। चलिए
कुछ हम इमेज फॉर्मेशंस देखते हैं। हम टोटल 6 केसेस को पढ़ेंगे। कितने केस? 6 केस, एक एक करके आपके सामने आ रहा है। इन 6 केसेस के ऊपर ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। 6 केसेस, ठीक है। केस नंबर 1 बिटवीन पोल एंड फोकस, केस नंबर 2 फोकस पे रखते जाओ, केस नंबर 3 बिटवीन फोकस एंड सेंटर। बोले सर ये तो लिखा हुआ किताबों में भी है, आप क्या यूनिक बता रहे हो? मैंने कहा आओ आओ हम इसको छोड़ते, इस पे लौट कर आएंगे। आ जाओ, आपको सिर्फ याद ही करा दूंगा मैं। जस्ट 2 minutes एंड यूल रिमेंबर ऑल द थिंग्स, दैट इज माई बैट। 100% मैं कह रहा हूं ना, 2 मिनट का इंतजार कर लो, 2 मिनट में मैगी बना लो, मैगी बनने रख दो और रूल्स और रेगुलेशंस के लिए क्लास देखते रहो। जब तक मैगी पक के आएगा उससे पहले रूल्स और रेगुलेशंस का कंसेप्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। 2 मिनट मैगी, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं 2 मिनट लॉज ऑफ कंसेप्ट। मैं कह रहा हूं आ जाओ, 2 मिनट मैगी रख ली सबने, ठीक है। आ जाओ चालू करते हैं। हमने कहा कि ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है। मैं सिंपल कॉन्केव लेके चल रहा हूं जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, इनर सरफेस क्या होगा? सॉरी, आउटर सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग होगा, इनर रिफ्लेक्टिंग होगा। ये एक सेंटर से लाइन पास हुई, ठीक है। दिस इज व्हाट? पोल, ठीक है। दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जस्ट हाफ, ठीक है। अब देखिए 6 पोजीशंस जहां पे मैं ऑब्जेक्ट्स को रख सकता हूं। पोजीशन नंबर 1 आप बिल्कुल पोल और फोकस के बीच में, ये रहा पोजीशन नंबर 1, ठीक है। आप धीरे धीरे पीछे जाओ, धीरे 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 पीछे जाना और इनफाइनाइट तक पहुंच जाना और इमेज देखना, धीरे 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 आगे खिसकती आएगी, ठीक है। और छोटी होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप पीछे जाओगे इमेज आगे आती चली जाएगी और छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दोनों इक्वल है। मैगी देखते रहना, मैगी से पहले हम पका लेंगे फोकस सेकंड, आप पहले यहां दूसरा फोकस, हर पॉइंट पे रखते जाओ और पॉइंट के बीच में रखते जाओ। तीसरा पोजीशन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। चौथा पोजीशन, अब कौन सा लैंडमार्क आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 4 नंबर, ठीक है, राइट। अब इसके पीछे रख दो ये 5 नंबर और छठा नंबर मैंने यहां पे रख दिया, छठा नंबर मैंने यहां पे इंफिनिटी पे टिका दिया इसको, एट इंफिनिटी। ये हो गए 6 केसेस। These are the 6 cases जहां पर मैं ऑब्जेक्ट्स को पुट कर सकता हूं। अब बात आई इमेज की, ठीक है ना। अब इमेज कैसे बनेगी? मैं डैश से शो करूंगा। किससे? 1 डैश के लिए इमेज नंबर 1। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, ठीक है, उसकी इमेज वर्चुअल बनेगी और यहां पे कहीं पे बन रही होगी। दिस इज 1 डैश, ठीक है। इज दैट ओके? वर्चुअल इमेज, मैगी देखते रहना, वर्चुअल इमेज 1 के लिए 1 डैश। अब ऑब्जेक्ट देखो, अभी तो सीन में ही नहीं है, कांच के पीछे बन रहा है। अब वो कांच के आगे लेके आऊंगा मैं उसको उठा के। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ होगा, इमेज का फॉर्मेशन यहां पर इंफिनिटी पर होगा। दिस इज 2 डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस, इमेज का पोजीशन इंफिनिटी हो गया, ठीक है। थर्ड, हम और पीछे जा रहे हैं। देखो अभी तक कैमरा के अंदर कोई इमेज नहीं था, 1 के लिए वर्चुअल यहां पे पड़ा हुआ था। अब कैमरा के अंदर इमेज आ गया, हम फोकस पे पहुंच गए। ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, इमेज देखो आगे आ रही है। अब थर्ड पोजीशन के लिए, थर्ड पोजीशन के लिए ये जस्ट इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल पीछे बनेगा। ये थर्ड पोजीशन 3 डैश आ गया। कौन सा डैश आ गया? ये 3 डैश हो गया, ठीक है, राइट। देखो ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, इमेज आगे खिसक रही है धीरे 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 धीरे, ठीक है, राइट। अब आया पोजीशन नंबर 4, ऑब्जेक्ट और पीछे गया। अभी तक इमेज बहुत बड़ा है, अभी तक इमेज बड़ा है। अब पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 4 सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसी के नीचे और आगे लाओ। देखो लैंडमार्क रखे हुए हैं, एक लैंडमार्क ये रहा, फिर 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 ये रहा। बस इन्हीं लैंडमार्क्स पे इमेजेस बनेंगी। अब 4 के लिए 4 यही लैंडमार्क बचा है मेरे पास। तो इज दैट ओके? और ये वो पोजीशन है जहां पे साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली इक्वल होगा। देखो पिक्चर पीछे थी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो ऑब्जेक्ट, इमेज आगे आती जा रही है, आगे आगे। अब ये पोजीशन वो है जहां पर दोनों सेम पोजीशन पर आ गए। अब ऑब्जेक्ट 5 और पीछे गया ऑब्जेक्ट और इमेज और आगे खिसकी, ये रही इमेज फॉर्मेशन। अब छोटी होती जा रही है, यहां पर सेम साइज और यहां पे छोटी होती जा रही है। आखिरी
यहां पर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट पहुंचा और पोजीशन क्या बची है, फोकस पर, तो ये रहा मेरे पास 6 डैश फोकस के लिए। दैट्स इट, हो गया इमेज फॉर्मेशन। तो दीज आर द 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। जाके देखो मैगी पक्की क्या, हमने सारे इमेज फॉर्मेशन पूरे कर लिए, हो गए सारे इमेज फॉर्मेशन। अब क्या करना है, अब कंसेप्ट लॉजिक लगाओ, ठीक है ना। यहां पर आपका सेम साइज है, यहां पर सेम साइज, ठीक है, यहां पे सेम साइज, इधर साइज छोटा, ठीक है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं डिमिनिश्ड या स्मॉल ले लो, ठीक है ना, स्मॉल इज मोर प्रोनाउंसिएबल, दिस इज स्मॉल इन साइज, ठीक है, राइट। और यहां पर जो साइज है वो कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है, यहां पे दिस कुड बी अ लार्ज साइज, ठीक है। ये सारी इमेजेस जो नीचे बनी है दीज ऑल आर वर्चुअल, जो ऊपर होगी, सॉरी, दीज ऑल आर रियल, और जो ऊपर होगी दैट इज वर्चुअल, ठीक है, राइट। तो दीज आर द 6 केसेस एंड अ लॉजिक टू रिमेंबर द आंसर। आपको फोकस और कर्वेचर, आप आंसर पता चल जाओगे कि भाई इसके पीछे हमारा 100% आंसर आएगा, ठीक है। जाके मैगी देखो, मैगी बनी है या हमारे लॉज ऑफ कन्वेंशन बन गए, पता चल जाएगा। तो 2 मिनट में सिर्फ मैगी नहीं बन सकती, हम लोग लॉजिक जनरेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए। अब हमारे पास ब्रह्मास्त्र आ गया, ठीक है ना, अब हमारे पास ब्रह्मास्त्र आ गया। बस अब कुछ नहीं, अब तो सिर्फ आपको रे डायग्राम बनाना है और आप आंसर चुटकियों में बता दोगे बिना बोले और सब लिख दोगे, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, ये हुआ हमारा लॉजिक्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। अब आप पोजीशंस देख लीजिए, पिछली स्लाइड पे पोजीशंस क्या थी, बिटवीन पोल एंड फोकस, वो मैगी उठा के ले आइए, खाते जाइए और पढ़ते जाइए, ठीक है। और फोकस पर, तो बिटवीन पोल एंड फोकस, सिंपल सी बात है, इमेज कैसी बन रही है, नंबर 1 वर्चुअल, ठीक है। पीछे, मिरर के पीछे, बिहाइंड मिरर, ठीक है ना, साइज कैसा है, बहुत बड़ा, लार्ज, हो गया काम खत्म, ठीक है, राइट। अब आ जाओ इस पे, एट फोकस, इंफिनिटी पर इमेज फॉर्मेशन होगा, नंबर 1, कहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा हमारा, इंफिनिटी के ऊपर। नंबर 2, इंफिनिटी के ऊपर होने से इमेज साइज शुड बी लार्ज, ठीक है ना, राइट। और उसके अलावा दिस विल बी रियल इमेज, ठीक है, राइट। देखिए पोजीशन आ रहा है, ठीक है ना, रियल इमेज एट इंफिनिटी, सॉरी, एट इंफिनिटी, रियल इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर, खत्म, ठीक है ना, राइट। थर्ड केस, बिटवीन पोल एंड फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, नंबर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कैसा है, रियल है, ठीक है ना, साइज कैसा है, लार्ज है। एट इंफिनिटी, छठा केस, इंफिनिटी पे रखोगे तो फोकस, फोकस पे रखोगे तो इंफिनिटी, बिल्कुल उल्टा कर दो इसका, बिल्कुल उल्टा कर दो, 2 और 6 बिल्कुल उल्टे, ठीक है। अगेन इट शुड बी रियल और साइज कैसा हो जाएगा, स्मॉल, ठीक है। आइए अगला, 3 और 5, बियॉन्ड सी रखा है, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है ना, राइट। साइज शुड बी, साइज कैसा होगा, स्मॉल साइज होगा एंड इमेज शुड बी रियल। आखिरी केस, व्हेन सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब भाई ये अकेला बच गया, ये अकेला ही रह गया, अब क्या करेगा भाई, तू अकेला रह गया था, तू तेरे पे इमेज बना ले। इसने कहा ठीक है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेम साइज, ठीक है ना, एंड द लास्ट वन इज क्या होगा इसका, रियल इमेज, दैट्स इट, ठीक है। सो दीज आर द सिंपल लॉजिक्स जो कि इमेज फॉर्मेशन करने के काम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं इसी टॉपिक पे अल्प विराम लेते हैं, कल फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ आगे के टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ, इन छोटी छोटी वीडियोस की सीरीज के अंदर और हमारी डायनामाइट सीरीज के अंदर। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून विद अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ते जाइए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। कल का समय ध्यान रहे, आना ना भूलें और लाना ना भूलें। तो चलिए, कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।